तो माँ वैभव पाई जैसे एकता, हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। अब क्या चाहिए आपको? आत्म शांति चाहिए। आत्म शांति के लिए प्राण चाहिए, शरीर बल चाहिए, प्राण बल चाहिए, मनोबल चाहिए, तब आत्मबल बढ़ता है। शरीर बल ही नहीं तो मनोबल कैसे? ये जर्जर शरीर में मजबूत मन रहेगा, अब मजबूत जर्जर मन में ऐसे लुंजुपुंजु बुद्धि, मजबूत बुद्धि रहेगी तब तो ज्ञान होगा। और जिसकी लुचुर बुचुर बुद्धि है तो उसकी चेतना कितनी अच्छी होगी, चित्त कैसा होगा उसका, तो कैसे ध्यान करेगा? क्या पाएगा? कुछ नहीं पाएगा। आप हर खेत में जोतो, उधर ऐसे लचर पचर काम करो, कुछ ऐसे करते रहो, कोई फसल उगेगी, कोई खेती होगा, कोई काम सही होगा। तो जब हमारी शरीर लचर पचर है और शरीर ही हमारी नहीं सही है, शरीर के बारे में हम सोचते ही नहीं है, तो हम इसके भीतर जो भी होगा तो सब वैसे ही होगा। इसलिए प्राणायाम किया जाता है, शरीर के लिए किया जाता है। ये भी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लोग आते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, घर पे जाते हैं, भूल जाते हैं घर का ध्यान। घर के हमारे भाइयों की कोई दिनचर्या नहीं, यही हमारे बच्चे हैं, घर जाते हैं तो यहाँ दिनचर्या रहता है, सामने कोई आता है, शिष्टाचार जय जय इत्यादि बोलते हैं, घर में कोई दिनचर्या नहीं। भाई साहब, सबसे बड़ा दुख इस देश का है, सबसे बड़ा दुख इस देश का है, चाहे राजा हो, चाहे नेता हो, चाहे धर्म नेता हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, कोई दिनचर्या नहीं है। और जब हमारी दिनचर्या ही नहीं है, हमारा समय अनावश्यक निकलता चला जा रहा है और हमारी मौत फिक्स है कि 60 साल 1 घंटा से आगे हम नहीं जाएंगे। हमारी मौत फिक्स है, तो 60 साल के पहले हमको जो पाना है वो दौड़ लगानी पड़ेगी। यदि हम नहीं दौड़ लगाते तो हम कैसे पाएंगे? और 60 साल को आना ही है, वो 1 मिनट आगे पीछे नहीं होने वाला है। और हमें कुछ लेके इस दुनिया से जाना है और हमारे पास केवल 60 साल बचा हुआ है। कुछ खाने में, कुछ गप्पा लगाने में, कुछ घूमने में, कुछ बाजार जाने में, कुछ कमाने में, कुछ लूटने खाने में गुजारे दे रहे हैं, तो मिलेगा क्या? और ये जो हम समेट रखे हैं यहाँ, ये थोड़ी जाएगा। न हमारे दिल में जाएगा, न दिमाग में जाएगा, न मन में जाएगा, न बुद्धि में जाएगा। ये तो सब यही पड़ा रहेगा। और जाना तो मुझे खाली है, तो हम समय के साथ कुछ करते नहीं, समय के साथ चलते नहीं, वही बीवी, वही बच्चे, वही घर, वही दुकान, जिंदगी भर उसी में लगे रहते हैं, तब पर भी कभी नहीं पूरा होता। आप गए, आपके बाप गया, आपका बाबा गया, ये गृहस्थी कभी नहीं गई तुम यहाँ से चले जाओ। गृहस्थी क्यों पड़ी रही? आपको बाबा चला गया, आपको बाप चला गया, आपको भी जाना है और सारा संसार इसी तरह से जा रहा है। और कितने पागल हम हैं कि वही घर, वही गृहस्थी, वही माल टाल, गाय बैल, इसे हम उभर नहीं पा रहे। ये छोटा सा इतना बड़ा पेट, छोटी सी इतनी बड़ी जिंदगी, और 24 घंटे हमारे सामने पड़ा है। ये 6 फुट की भुजाएं हैं, ये भरते ही नहीं। ऐसा नहीं क्यों नहीं भरता? हमारी तृष्णा हमको परेशान करती है, हमारी हबीज हमको परेशान करती है, हमारी तुलना हमको परेशान करती है। और अरे जितना कुछ नहीं था तब क्या थे, और आ गया तो क्या बन गए? साइकिल पे चल रहे थे, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, मोटरसाइकिल आ गई, अरे तो हमारी हल्की होती, अब कार आना चाहिए। कार आ गया तब कौन सा सामान 3 तो चढ़ लिए ना। जब पैदल चल रहे थे तो बेइज्जती मान रहे थे, साइकिल पढ़े तो सोचे कि साइकिल पर बैठ जाएंगे तो सम्मान हो जाएगा। साइकिल पर भी चढ़ लिए ना, तो किसने आपको गोल्ड मेडलिस्ट दिया? अब मोटरसाइकिल आई तो मोटरसाइकिल पे भी दौड़ लेंगे, तो डबल गोल्ड मेडलिस्ट मिल गया क्या? इस पर पदक मिला? कोई आरती घुमाने आया? अब मोटरसाइकिल भी इधर गई, कार चढ़ लिए। तो कार जब चढ़ते तो उसी समय कोई दुनिया का आदमी अगरबत्ती दिखाया था, दंडवत किया था, हाय कार वाले बाबा। अच्छा, अब वो कार चाहिए जो दुनिया में इतनी मांगी। अच्छा, वो भी चढ़ रही है, आप, मैं उसका नाम नहीं जानता, तो वो तो चढ़ ही रहे हैं। तो कोई अगरबत्ती घुमाने जा रहा है क्या? और जो ऊपर उड़ रहे हैं तो कोई उनको अगरबत्ती दिखाने जा रहा है क्या? नीचे से गाली दे रहे हैं। तो यही तो हमारी भूल है, ये चाहिए, वो चाहिए, इसमें हम परेशान। और जाएगा कुछ नहीं, और जाता कुछ नहीं, आता भी कुछ नहीं। जो आता है, जो जाता है, उसके बारे में हम जानते हैं। और ये जानकारी इसी मिलती है जब ध्यान करते हैं, योग करते हैं, योग करते हैं, तब जानकारी मिलती है कि जो आता है वो ये है और जो जाता है वो ये, और जो लेके आया है वो ये है और जो लेके जाना पड़ेगा वो ये है।
और ये होता है जब आप ध्यान में बैठते हैं, सहयोग करते हैं, नैतिक जिंदगी जीते हैं, समय का ध्यान रखते हैं, तब होता है। आप स्कूल के टीचर हैं, बैठे हैं, जब बच्चे इधर उधर करने लगते हैं तो कैसे गर्म होते हैं आप, डंडा मारते हैं। आचार्य श्री राम शर्मा हमारे गुरु हैं, गुरु तो हमारे 12 हैं, और ज्यादा उन्हीं का मैं नाम लेता रहता हूँ क्योंकि वो थोड़ा गाइडलाइन मेरा ज्यादा किए हैं। उठा के पटक देते थे, पत्थर मार देते थे। यही अड़गड़ानंद महाराज जी को परमहंस जी कुआं में डाल दिए थे और ऊपर से पत्थर फेंक दिए थे, टूट टाट गए थे, मरे नहीं, बच गए। ये अड़गड़ानंद ऐसा नहीं है। आप लोग यही सोचते हैं कि बाबाओं की दुनिया है, हाथ जोड़ लेंगे, पलगी कर लेंगे, थोड़ा सा चंदा दे देंगे, 11 का पकड़ा देंगे और जाएंगे तो दुआ वरदान मांग लेंगे, दांतनी खोल के चल देंगे। हम ऐसे नहीं है। हमने गुरुओं से परीक्षा दिया है तो आपसे भी परीक्षा लेंगे, देंगे, देता हूँ, लीजिए मेरी जितनी परीक्षा लेना। एक परीक्षा लिया 18 साल के बाद आए, तो आप लोग जितनी परीक्षा लेना, लेकिन ये लचर बचर हमसे नहीं चलेगा। और ये देश बर्बाद हो रहा है। अधिकारी कार्यालय में 10:30 बजे न जाके 12 बजे जाते हैं। ये छोटा सा काम होता है, वो सालों फाइल लटकाए रहते हैं। बेटा की कॉपी आज की जरूरत है, परीक्षा होना है, बाप को चिंता नहीं कि कॉपी दे दे। गांजा चढ़ा करके शराब पी रहा है और सरकार से मांगेगा, भगवान से मांगेगा। सरकार कमा के रखा है, भगवान तुम्हारे लिए कमा के रखा है। हवा भेज दिया, पानी भेज दिया, बादल भेज दिया, चलो उसके साथ आगे बढ़ो। तो मित्रों, ये समय का ध्यान दीजिए और मर्यादा के भीतर घर में रहें, दुकान में रहें, कहीं भी रहें, ठीक से रहें, तभी समाज आगे बढ़ेगा, हमारा बच्चा हमारा नकल करेगा और आगे बढ़ेगा। चलिए प्राणायाम करें। भस्त्रिका, नाक, दोनों नाक से सांस खींचेंगे, छाती में रखेंगे और निकालेंगे। दोनों नाक से सांस खींचेंगे, छाती में रखेंगे, हृदय, फेफड़ा, श्वसन नाड़ियां साफ स्वच्छ हो रही हैं, ऐसा भाव करेंगे। सांस के साथ प्रकाश भी भावना करेंगे। विश्राम। प्राणायाम में ध्यानस्थ होकर के क्या करें, आंख खुलती है तो दुनिया घुस जाती है, आंख फाड़ो तो दुनिया घुसती है, मूंद लो तो नींद आती है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इससे बचना पड़ता है। आप देखते हुए ना देखे जैसे, बोलते हुए ना बोलने जैसे, सुनते हुए ना सुनने जैसे, कर्म करते हुए ना कर्म करते हुए, जब ऐसे होते हैं तब साधना होती है। चलिए पुनः शुरू करें।
जिनको बीपी होती है, बीपी लो है, हाई है, फेफड़े में दमा, सांस एलर्जी, थायराइड की बीमारी है, गैस, अमाशय में खट्टी डकार आती है, उनके लिए साहस बढ़ता है। इससे कलेजा मजबूत होता है, फेफड़ा मजबूत होता है, शरीर बल मजबूत होता है। विश्राम। प्रारंभ करें। श्वास के साथ प्रकाश का ध्यान करें। श्वास और प्रकाश दोनों का युग्म अद्वितीय चमत्कार देता है। विश्राम। कपाल भांति। कपाल भांति पेट को सहज ढंग से जितना बाहर जाएगा, अब आप छाती में ध्यान नहीं देंगे, पेट को सहज ढंग से जितना बाहर जाएगा उसको सहज ढंग से पीछे की ओर दबाएंगे और सहज ढंग से जो सांस निकलेगी अंदर जाएगी उसको झटके से निकालेंगे। इसमें कपाल भांति, कपाल माने मस्तिष्क होता है। जब रीढ़ की हड्डी में दबाव बनता है, मस्तिष्क की नाड़ियां जागरूक होती हैं। प्रारंभ करें। सहज ढंग से झटके के साथ जैसे मेढक उदकता है उसी तरह से दोनों जंघे उदकेंगे। इसमें कुंडली पर झटका लगता है। कुंडली जागरण करने के लिए ये सहज बहुत सरल और प्रामाणिक विधि है। जब झटका लगता है तो कुंडली ऊर्ध्वगामी होती है और रीढ़ के हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक वह ऊर्जा पहुंचती है और हमारा मस्तिष्क तेजवान होता है, ओजस्वी होता है। विश्राम। पुनः प्रारंभ करें। करते रहें। इससे हमारे दूषित वायु भी निकलती है और मन के विकार भी निकलते हैं। शरीर विकार उतना दुखदायी नहीं होता
जितना मानसिक विकार दुखदायी होता है। मानसिक विकार प्राणायाम से ही निकलते हैं। सूर्य के तेज और प्रकाश के युग्म से मानसिक विकार धुलते हैं, जलते हैं, साफ होते हैं। विश्राम। विश्राम जब करें तो अपने काया के भीतर ही रहें, बाहर किसी प्रकार की कल्पना जल्पना भावना न करें। यह मान के प्राणायाम करें और ध्यान सुयोग हमने अपने शरीर के बारे में हर कोठरी को साफ करना है। आपके शरीर में, हमारे शरीर में बहुत कोठरियां हैं। थैले नुमा ढेरों अंग हैं। मांस है, मज्जा है, फेफड़ा है, हृदय है, मूत्राशय है, मलाशय है, किडनी है, लीवर है। इन सबको यदि हम ठीक नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। और यदि हम स्वस्थ जीवन नहीं जिएंगे तो स्वच्छ मन, स्वस्थ मन हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले शरीर का ध्यान रखिए। पुनः प्रारंभ करें। करते रहें। कपालभाति करते समय मस्तिष्क में तनाव आता है, पीठ में खिंचाव होता है, शरीर गर्म होने लगती है। 20 से 25 बार यदि लगातार किया जाए तो ठंडी में भी पसीना आने लगता है। विश्राम। अनुलोम विलोम, साइनस, हमेशा नाक बहना, ये एलर्जी का लक्षण है। अर्थात हमारे शरीर में कोई विषाक्त तत्व हो जाता है प्रकृति से, खान पान, पानी, हवा, धूप, धूल, जिसके कारण हमारे नाक में हमेशा गीलापन रहता है, छींक आती है, गला दबा रहता है, वाणी साफ नहीं होती है, स्वाद चला जाता है, मुंह में छाले पड़ते हैं और मस्तिष्क में, साइनस में दर्द होता है जो पीछे की ओर खिंचाव करता है। हम रोज डॉक्टर के पास जाते हैं। साइनस में 8 संतरा की तरह फांकियां होती हैं। 2 मस्तिष्क में होती हैं, 2 गाल के पास होती हैं। ये मस्तिष्क में 8 चौकीदार हैं जो विषाक्त प्रभाव को नहीं जाने देते, रोकने के लिए बनाया गया है। इनका संगम नाक के अंतिम भाग में होता है, 8 का। ये अक्सर इस समय सुनने में आता है, सिर दर्द है, सिर में जलन है, दौड़ते ही रहते हैं, हमारा सिर बहुत भारी भारी रहता है। ये साइनस के कारण है।
हवा इस समय इतनी दूषित हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, हम इसमें जी रहे हैं। हमारा जो साइनस है थक गया है, इसलिए हमको ये बीमारियां होती हैं। इसलिए जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो जो विषाक्त गैसों से हमारा साइनस, नाक, गुहा भरा रहता है, बहुत कुछ अंशों में निकल जाता है। बाएं नाक से सांस खींचें, दाहिने से निकालें, दाएं से खींचें, बाएं से निकालें और गले से लेकर के आंख के बीच में भाव करें हमारा इतना अंग स्वच्छ हो रहा है। शुरू करें। विश्राम। आप संस्कृत शब्द जीभ से स्पष्ट नहीं बोल पाते, उसका कारण है आपका जीभ का अंतिम भाग का मोटा होना, आपका खाने की आदत का गलत होना।